आप सभी का स्वागत है तेजस क्लासेस में। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं प्रश्नावली 2.3। 2.3 का पहला प्रश्न है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्नलिखित में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। तो विभाजन एल्गोरिथम हम लोग इसके बारे में प्रश्नावली 1 में भी पढ़े थे, यानी कि px बराबर gx गुना qx प्लस rx। तो अब इसमें देखते हैं कि px क्या है, gx क्या है और qx क्या है और rx क्या है। तो देखिए px जो हमारा है वो px भाज्य और gx ये जो है भाजक, qx भागफल और rx जो है शेषफल। px भाज्य, gx जो है हमारा भाजक, qx भागफल और rx शेषफल है। तो अब देखते हैं ये जो है आपका कि भाज्य बराबर, यानी कि भाज्य px, तो भाज्य बराबर हमारा होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष या शेषफल। तो देखिए इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़े थे, यानी कि भाज्य हमारा ये हुआ px भाजक gx और भागफल qx और शेषफल rx। तो पहला प्रश्न है हमारा px बराबर x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और gx का मान है x² माइनस 2। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि एल्गोरिथम का प्रयोग करके px को gx से भाग देना है, यानी कि ये वाला px का जो मान है इसमें gx से भाग देना है। तो चलिए भाग देते हैं। x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 भाग देना है x² माइनस 2 से। यहाँ पर अगर हम x रखते हैं तो x से x² से गुना करेंगे, x³ होगा, तो x में x² से गुना करते हैं तो x³, फिर माइनस 2 में x ले गुना करेंगे तो माइनस 2x। तो देखिए एक जैसे राशि को एक जगह लिखेंगे, तो ये वाला राशि इसके जैसा है तो यहाँ पर लिख देंगे। अब इसके बाद में घटाने पर, तो घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 5x में से, और देखिए ये वाला चिन्ह अब नहीं चलेगा ये वाला, तो यानी कि 5x प्लस 2x, तो ये हो जाएगा हमारा 7x। और जो बचा हुआ है उसको लिख देंगे माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। अब देखिए फिर वही चीज़ अब यहाँ पर क्या रखें ताकि गुना करने पर x² से हमें माइनस 3x स्क्वायर प्राप्त हो। तो यहाँ पर माइनस 3 रखेंगे, माइनस 3 रखेंगे तो गुना करेंगे माइनस 3 से x² से, तो मिलेगा माइनस 3x स्क्वायर। फिर माइनस 2 से माइनस 3 से गुना करेंगे तो प्राप्त होगा माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 6। पुनः घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो प्लस माइनस कैंसिल और ये माइनस 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 हो जाएगा और ये 7x और ये माइनस 9। अब देखिए इसके आगे हम लोग भाग नहीं लगाएंगे। भाग क्यों नहीं लगाएंगे? तो भाग हम लोग तब तक लगाते हैं जब तक शेषफल या तो शून्य ना आ जाए, या शेषफल का जो घात है, यानी कि शेषफल का ये चर का घात यहाँ पर 1 है और भाजक का जो घात है 2 है। तो यानी कि शेषफल का घात भाजक के घात से कम हो जाएगा तो भाग लगाने की प्रक्रिया को हम लोग रोक देंगे। तो यानी कि शेषफल का घात जो है
ये हमारा भाजक के घात से छोटा है, इसलिए भाग लगाने की प्रक्रिया रोक देंगे। तो हमें ज्ञात करना था भागफल, तो भागफल होगा हमारा भागफल x माइनस 3 और शेषफल होगा 7x माइनस 9। दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन है पी एक्स का वैल्यू है x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और जी एक्स का वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। अब देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं कि जो भाज्य और भाजक होता है उसके घात को हम लोग घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं। यानी कि देखिए इसमें घात 4 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है, तो ये तो ठीक है घटते क्रम में है। लेकिन इसमें देखिए घात जो है आपका 2 है, 2 के बाद में यहाँ पे 0, यानी कि x का घात जो है यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ पर x का घात 1 है, यानी कि ये घटते क्रम में नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको घटते क्रम में सजा देंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर, फिर लिखेंगे माइनस एक्स, फिर प्लस 1, घटते क्रम में सजा दिए और ये तो घटते क्रम में है ही। चलिए अब भाग लगाते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न में आप लोगों को हम बताए कि यहाँ पे कौन सा वैल्यू रखेंगे कि एक्स स्क्वायर से गुना करने पर इसके बराबर आना चाहिए। तो अब इसमें मान लीजिए कि आपको दिक्कत हो सकती है कि क्या रखें, कैसे रखें, तो उसको समझने के लिए इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि ये आसानी से कौन से मान रखेंगे। देखिए भाज्य का जो अधिकतम घात होता है, अधिकतम घात वाला पद, और भाजक का जो अधिकतम घात वाला पद होता है, तो उससे हम लोग भाग लगाते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि भाज्य का अधिकतम घात है x का पावर 4 और जिससे हम लोग भाग लगाएंगे तो भाजक या उसका ये अधिकतम घात वाला पद है x स्क्वायर, तो x के पावर 4 में x स्क्वायर से भाग लगा देंगे। तो देखिए अगर आधार बराबर होता है तो भाग में पावर घट जाता है, तो 4 में से 2 घटेगा 2, यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, x स्क्वायर रखेंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब x स्क्वायर से गुना कराएंगे इन सभी में, तो x स्क्वायर से गुना करेंगे तो x का पावर 4, फिर x स्क्वायर से माइनस x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस एक्स क्यूब, x स्क्वायर से x से गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद में घटाने पर, जैसे हम लोग जनरली भाग देते हैं तो उसमें भी ये जो है आपका घटाते हैं, तो उसी तरह से इसमें भी घटाएंगे, तो घटाने पर चिन्ह हमारा क्या होता है, बदल जाता है। तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, तो प्लस माइनस एक जैसा ये चर है इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए एक्स क्यू वाला पद नहीं है तो ये जीव कहते हुए यहाँ पर लिख देंगे, तो प्लस एक्स क्यू, और देखिए ये 3x स्क्वायर है और ये x स्क्वायर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, चिन्ह होगा माइनस, तो माइनस 4x स्क्वायर और ये प्लस 4x प्लस 5। अब इसमें देखिए अधिकतम घात ये जो है हमारा एक्स क्यू है और इसमें तो अधिकतम घात 2 ही रहेगा, तो भाग देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा x। तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, x रखेंगे, ठीक है। अब x ले इन तीनों में गुना कराएंगे तो x ले x स्क्वायर से गुना कराएंगे तो एक्स क्यू, फिर x ले माइनस x में गुना कराएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर x ले 1 में गुना कराएंगे तो ये मिलेगा हमारा x। फिर इसके बाद में वही प्रक्रिया घटाने पर, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कैंसिल और ये हो जाएगा हमारा माइनस 3x स्क्वायर, और ये जो है हमारा देखिए 4 में से x घटा लेंगे तो ये मिलेगा 3x और ये हो जाएगा 5। पुनः देखिए ये जो है आपका इसमें अधिकतम घात वाला पद है माइनस 3x स्क्वायर, तो माइनस 3x स्क्वायर में भाग लगा लेंगे x स्क्वायर से, तो x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा माइनस 3, तो यहाँ पर रख लेंगे माइनस 3, कोई दिक्कत। अब माइनस 3 में गुना कराएंगे इन सभी पदों से, तो चलिए गुना कराते हैं। माइनस 3 से ये जो है एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर, फिर माइनस 3 से माइनस x में गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x, फिर माइनस 3 से 1 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3, फिर वही प्रक्रिया चिन्ह बदल देंगे, तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस
और माइनस है तो प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, और ये भी कैंसिल हो जाएगा, 5 और ये 3 8। ध्यान रखिएगा हमेशा हमारा चिन्ह जो होता है बदलने के बाद वाला होता है, पहले वाला नहीं, ठीक है। तो फल जो है हमारा भागफल प्राप्त हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और शेषफल प्राप्त हुआ 8। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है पी एक्स का वैल्यू है एक्स का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और जी एक्स का वैल्यू है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसमें भी क्या है कि घात के आधार पे अगर देखते हैं तो ये घटते क्रम में नहीं है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, फिर लिखेंगे प्लस 2, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, और ये जो है आपका घटते क्रम में सही है, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। अब भाग लगाते हैं, तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू रखेंगे कि माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करने पर ये एक्स का पावर 4 प्राप्त हो जाए, तो हम रखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ये आपको नहीं पता चल रहा है कि माइनस एक्स स्क्वायर क्यों रखेंगे, तो इसके लिए पहले क्वेश्चन में हम बता भी चुके हैं, या फिर भी बता देते हैं। देखिए जो इसमें अधिकतम घात होता है, यानी कि जिसमें हम लोग भाग लगा रहे हैं उसमें का अधिकतम घात वाला पद ले लीजिए, तो इसमें अधिकतम घात वाला पद है एक्स का पावर 4, और जिससे भाग लगा रहे हैं यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो उसमें की अधिकतम घात वाला पद ले लीजिए, तो इसमें का अधिकतम घात वाला पद है माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए ये जो है हमारा प्राप्त होगा माइनस एक्स स्क्वायर, तो यानी कि ये जो है आपका माइनस एक्स स्क्वायर प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे रखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर से और माइनस एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक्स का पावर 4 हो जाएगा। फिर माइनस एक्स स्क्वायर में 2 से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर, फिर घटाने पर तो चिन्ह ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 5x और ये प्लस 2x स्क्वायर, तो एक जैसा नहीं है तो इसको अलग अलग ही हम लिख देंगे, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब फिर इसके बाद में अब देखिए अगला यहाँ पे क्या वैल्यू रखेंगे कि माइनस एक्स स्क्वायर से गुना कराने पर ये जो है हमें प्राप्त हो 2x स्क्वायर, तो यानी कि अधिकतम घात वाला पद, तो 2x स्क्वायर में माइनस एक्स स्क्वायर से भाग लगा लेंगे तो प्राप्त होगा हमें माइनस 2, तो यहाँ पर रखेंगे माइनस 2। माइनस 2 में माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2x स्क्वायर, और फिर माइनस 2 में और ये माइनस 2 में और ये प्लस 2 में गुना कराएंगे तो प्राप्त हो जाएगा हमें माइनस 4। घटाने पर तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब फिर देखिए तो घटाते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा माइनस 5x और ये वाला हो जाएगा हमारा प्लस 6 और 4 10, तो यानी कि भागफल प्राप्त हुआ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, और शेषफल क्या प्राप्त हुआ, तो शेषफल प्राप्त हुआ हमारा माइनस 5x प्लस 10, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न संख्या दूसरा का पहला प्रश्न। तो देखिए कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो देखिए प्रथम बहुपद है हमारा टी स्क्वायर माइनस 3 और दूसरा बहुपद है 2t का पावर 4 प्लस 3t का पावर 3 माइनस 2t का पावर 2 और ये माइनस 9t माइनस 12। तो कह रहा है कि भाग करके बताइए कि क्या ये प्रथम पद जो है दूसरे यानी कि दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग भाग करते हैं। क्या वैल्यू रखें ताकि टी स्क्वायर में गुना करने पर ये 2t का पावर 4 प्राप्त होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर 2t स्क्वायर रखें और ये टी स्क्वायर से गुना कराएं तो हमें ये 2t का पावर 4 प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो 2t² से t² से गुना कराते हैं, तो 2t का पावर 4 और फिर 3 से और 2t² में गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इसके समान मिलेगा, तो ये हो जाएगा हमारा -6t²। घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, तो ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा और 6 में से ये 2 घट जाएगा तो हो जाएगा 4t² और ये वाला ज्यों का त्यों t का पावर 3 प्लस और ये -9t - 12। फिर देखिए यहाँ पे कौन सा वैल्यू रखे ताकि t² से गुना कराने पर 3t का पावर 3 आए, तो हम यहाँ पर रखेंगे +3t। तो देखिए 3t में t² से गुना कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा 3t का पावर 3। फिर -3 में 3t से गुना करेंगे तो ये 9t, माइनस में हमें मिलेगा -9t। फिर इसके बाद में घटाने पर तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, तो ये कैंसिल और ये भी प्लस माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारा 4t² - 12। अब फिर यहाँ पे कौन सा वैल्यू रखेंगे ताकि t² से गुना कराने पर 4t² प्राप्त हो, तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे +4। तो +4 से t² से गुना कराते हैं तो मिलेगा 4t²। कोई दिक्कत नहीं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 4 से -3 में गुना कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस और ये 12 प्राप्त होगा। घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, प्लस माइनस कैंसिल, तो यानी कि शेषफल क्या बच गया 0। तो देखिए यहाँ पे हम लोग से पूछा जा रहा था कि भाग करके बताइए कि क्या प्रथम बहुपद जो है द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, तो हाँ है। तो क्यों है? क्योंकि अगर भाग करने पर शेषफल 0 प्राप्त हो जाए, शेषफल अगर 0 आएगा तो ये गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है x² + 3x + 1, 3x का पावर 4 + 5x³ - 7x² + 2x + 2। तो भाग लगाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू रखेंगे ताकि x² से गुना कराने पर हमें 3x का पावर 4 प्राप्त होना चाहिए, तो हम रखेंगे 3x²। देखिए 3x² से x² में गुना कराएंगे तो हमें मिलेगा 3x का पावर 4, तो 3x का पावर 4। फिर 3x² से 3x में गुना कराएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 9x³, तो प्लस 9x³। फिर एक में 3x² से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3x²। घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। तो चलिए घटाते हैं, तो ये प्लस है तो माइनस और ये प्लस है तो माइनस और ये भी प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस एक जैसा है, कैंसिल हो जाएगा। और 5x³ में से 9x³ घटाएंगे तो -4x³ और ये दोनों माइनस हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह माइनस का ही रहेगा, यानी कि 7 और ये 3 10x² + 2x + 2। अब पुनः देखिए यहाँ पे कौन सा वैल्यू भागफल में रखे ताकि इस x² से गुना करने पर हमें -4x³ प्राप्त हो, तो हम यहाँ पर रखेंगे माइनस, ताकि माइनस प्लस से गुना कराएंगे तो माइनस में आएगा 4x, तो -4x से x² में गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -4x³। फिर -4x में 3x से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -12x²। फिर एक में 4x से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -4x। घटाने पर तो ये माइनस है तो प्लस
ये माइनस है तो प्लस, और ये भी माइनस है तो प्लस, एक जैसा है, कैंसिल हो जाएगा। और ये 12 में से 10 घटा लेंगे तो 2x², और ये हो जाएगा हमारा 4 2 6x + 2। अब पुनः देखिए यहाँ पर कौन सा वैल्यू रखें ताकि x² से गुना कराने पर 2x² आएगा। तो कौन सा वैल्यू रखेंगे ताकि यहाँ पर ये जो है आपका, और x² से गुना कराने पर हमें 2x² मिले। तो हम यहाँ पर रख लेंगे +2। देखिए +2 से और x² से गुना करेंगे तो मिलेगा 2x²। तो ये मिल जाएगा हमें 2x²। और फिर 2 से +3x में गुना करेंगे तो मिलेगा 6x। और फिर 2 में 1 से गुना कराएंगे तो 2। घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा तो ये माइनस माइनस माइनस। देखिए सब ऊपर और नीचे वाला एक जैसा है, इसलिए प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा। तो हमें प्राप्त क्या होगा? शेषफल 0। तो यानी कि देखिए प्रथम बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग दिए तो शेषफल क्या प्राप्त हुआ? 0। तो पहले भी बताए थे कि अगर शेषफल 0 प्राप्त होगा तो पहला बहुपद जो है द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो इसलिए ये बहुपद जो है द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है x³ - 3x + 1 x⁵ - 4x³ + x² + 3x + 1। भाग लगाते हैं। तो यहाँ पर भागफल में क्या रखेंगे ताकि इस x³ से गुना कराने पर x⁵ प्राप्त हो? तो हम रखेंगे यहाँ पर x²। x² से x³ से गुना कराएंगे तो x⁵ प्राप्त होगा। फिर x² में और ये -3x में गुना कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा -3x³। और x² से 1 में गुना कराएंगे तो प्राप्त होगा x²। फिर इसके बाद घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। प्लस माइनस में एक जैसी जो राशि होती है उसको हम लोग क्या करते हैं? कटा देते हैं, यानी कि कैंसिल हो जाता है। फिर देखिए ये -4x³ है और ये +3x³ है। तो यहाँ पे 3x³ में से 4x³ घटाएंगे तो -x³ बचेगा। और ये दोनों एक जैसा है, x² प्लस में है और ये माइनस में, तो ये भी कट जाएगा और बच गया +3x + 1। अब फिर देखिए यहाँ पे कौन सा वैल्यू रखिए ताकि x³ से गुना कराने पर -x³ प्राप्त हो। तो हम यहाँ पर अगर -1 रखते हैं तो -1 में और x³ में गुना करेंगे तो -x³ आएगा। तो ये हो गया -x³। और -1 में और ये -3x में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3x। और -1 में +1 में गुना करेंगे तो -1। घटाने पर पुनः चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस है तो प्लस, ये माइनस और ये प्लस। तो अब देखिए ये एक जैसा है, कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो बच क्या गया? 1 और 1 2। तो यानी कि इसमें शेषफल हमें क्या प्राप्त हुआ? 2 प्राप्त हो गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पहला जो बहुपद है यानी कि x³ - 3x + 1, ये दूसरा बहुपद यानी कि x⁵ - 4x³ + x² + 3x + 1 का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि इसमें शेषफल 2 प्राप्त हो गया।